अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे अहम तकरीरी 25 नवंबर तक। ज़मान पाक में क्या हो रहा है, मुराद के सवाल और गुटका मावा कौन बेच रहा है। बुलेटिन में सबसे पहले बात, नए आर्मी चीफ की तैनाती का प्रोसेस शुरू हो चुका, जो 25 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। ताहम इस हवाले से कोई समरी अब तक वजीर आजम हाउस नहीं आई। समरी के साथ ही डोजियर आएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नए नामों की समरी आएगी तो मुशावरत या बहस होगी। वजीर आजम अस्करी क़यादत को एतमाद में लेकर हतमी फैसला करेंगे। उनका मजीद ये कहना था कि 5 या 6 सीनियर मोस्ट अफसरान में से कोई एक नाम फाइनल होगा। हाँ, तो कॉन्टिन्यूसली जो है वो लूप में है, उनके साथ जो तबादला ख्याल है हर सतह पे हर कदम पे हो रहा है। तो उसमें कोई डेडलॉक नहीं है। कोई नामों के ऊपर कोई जब समरी आएगी तो फिर नामों के ऊपर जो है बहस व तमीज़ होगी या पूछा जाएगा। अफवाज की जो लीडरशिप है उनको पूरी तरह इत्मीनान में लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब लेंगे और उसके बाद जो फैसला होगा नामों का। इस वक्त जो है जो सीनियर मोस्ट लोग हैं 5 या 6 जो है देंगे। इसके अलावा कोई फैसला या कोई इसमें पेशरफ्त जो है इस किस्म की नहीं हुई। खबर बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हाउस आएगा, ये सारा कुछ जो है डोजियर्स के साथ जो है ना जमीन भिजवा देंगे। राइट, दोनों चौक के ले आने की ज़रूरत नहीं, वो आ जाएगा यहाँ पे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना उसको उसकी जो सारे रिकमेंडेशंस जो भी होंगी उनकी वो फॉर्मलाइज करके प्रेसिडेंट को भिजवा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान की हकीकी आज़ादी के मिशन की मंजिल करीब आ गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से फाइनल टाकरे की प्लानिंग तेज करती। ज़मान पाक रिहाइशगाह में सियासी मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी है। आज भी अहम रहनुमा और पार्टी वफूद कप्तान से मिलेंगे। 26 नवंबर के प्लान को फाइनल टच दिया जाएगा, जबकि शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम भी इमरान खान का मुआयना करेगी। मैच से कबल वार्म अप, कप्तान हुकूमत को टफ टाइम देने के प्लान को फाइनल टच देने में मसरूफ। ठंडे मौसम में सियासी पारा गर्म। ज़मान पार्क में इमरान खान बदस्तूर सरगर्म। वफूद से मुलाकातें, पार्टी रहनुमाओं से नॉन स्टॉप मुशावरत जारी है। मुलाकातों और सुलह मशवरों का सिलसिला आज भी चलेगा। 26 नवंबर को क्या करना है, कैसे करना है, रहनुमाओं से राय लेंगे। हुकूमत से फाइनल मैच के लिए फील्ड प्लान भी फाइनल किया जाएगा। क्या रुकावटें आ सकती हैं, सूरत हाल से कैसे निपटना है, अहम नुकात पर गौर होगा। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम भी इमरान खान का मुआयना करेगी। इमरान खान की हिफाजत के लिए ज़मान पार्क के अतराफ सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान के हकीकी आज़ादी मार्च से हुकूमत खौफ का शिकार हो गई। इमरान खान की 26 नवंबर को विफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज की कॉल। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। मरासले में MCI केयर 1122 को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। मुतालिका अफसरान और स्टाफ को लॉन्ग मार्च के दौरान मोबाइल फोन 24 घंटे ऑन रखने का हुक्म है। एम्बुलेंसेज, पैरामेडिकल स्टाफ, मुतालिका अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट सेक्शन को भी खुसूसी प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बुलेटिन में आगे देखिए, स्वाति का शिकवा क्या और मोटरवे पर कितनी करप्शन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात के लिए जहां कारकुन और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़मान पाक पहुंचना शुरू हो गए हैं, वहीं PTI पंजाब की सोशल मीडिया की टीम भी पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़मान पाक में मौजूद हमारे नुमाइंदे अखलाक बाजवा से। इस वक्त अखलाक आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं, क्या माहौल है ज़मान पाक में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए मसरूफ़ हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और फ़रख हबीब
हसन नियाजी समेत दीगर रहनुमा जो है वो पहुँच रहे हैं, जबकि कुछ रहनुमा जो हैं वो अब से कुछ देर बाद ज़मान पार्क पहुँचेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर क़यादत जो है वो मुशावरती इजलास होगा। 26 नवंबर की जो कॉल दी गई है रावलपिंडी, उस हवाले से जो है उस प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो बज़ाते खुद इस हवाले से सरगर्म हैं और अपनी कॉल को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ टास्क जो हैं वो रहनुमाओं को दिए जा रहे हैं। और आज की जो मुशावरती बड़ी बैठक होगी उसमें भी इसी हवाले से जो है वो मुख्तलिफ रहनुमाओं को टास्क देंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो मुख्तलिफ रहनुमाओं को जो है वो खुसूसी टास्क देंगे और कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करेंगे, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो रिपोर्ट तैयार करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़ैली कमेटियाँ ज़िली और तहसील लेवल पर जो उनके तंजीमें हैं उनको ये टास्क दिया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रावलपिंडी 26 नवंबर के जो लॉन्ग मार्च है, जो जलसा है, उसको कामयाब बनाने के लिए इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR के इंदराज के मामले पर तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। PTI रहनुमा शिबली फराज ने तनकीद करते हुए कहा कि सबसे मकबूल लीडर इमरान खान को हटाने की नाकाम कोशिश की गई, सेनेटर की बेहुरमती करके वीडियो बनाई गई, अरशद शरीफ को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। उनकी याद दहानी कराना चाहता हूँ कि आपके नुमाइंदों के साथ ये हो रहा है जो हुआ, जिसमें कि खान साहब पे कातिलाना हमला, हमारे मोहतरम आजम स्वाति के साथ जो हुआ और अरशद शरीफ के साथ जो हुआ, एक सहाफी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई टस से मस नहीं हो रहा। हम यहाँ पे खड़े हैं, किसी को शायद परवाही नहीं है। आपके एक साथी को बड़े बेईमाना तरीके से शहीद कर दिया गया और आज तक पूरी कौम शमूल उनकी खानदान ये पूछना चाह रहे हैं कि अरशद शरीफ को किन गुनाहों की सजा दी गई। आया वो अपना जो फर्ज है वो पूरी ईमानदारी से निभा रहा था, जो कि सब सहाफियों को करना चाहिए, या उसका कोई जाती एजेंडा था? तो ये तो हम सब जानते हैं कि उसका कोई जाती एजेंडा था नहीं। PTI इमरान खान पर हमले और बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की साजिश लंदन में नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर में तैयार हुई। नून लीग लंदन के तर्जुमान तस्नीम हैदर ने सनसनीखेज इंकशाफ कर दिया। तस्नीम हैदर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ से मुलाकातें हुई। कहा गया हम तैनाती से पहले दोनों को रास्ते से हटाना है। नवाज शरीफ ने मुझे कहा शूटर मुहैया करें, वजीराबाद में जगह देंगे ताकि इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत पर आए। तस्नीम हैदर ने दावा किया कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। बड़ी साजिश, बड़े इंकशाफात। तर्जुमान नून लीग ने बता दी बड़ी बात। इमरान खान और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश लंदन में बनी। प्लानिंग नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर में हुई। तस्नीम हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भांडा फोड़ दिया। नवाज शरीफ साहब ने वजीराबाद में बंदोबस्त किया हुआ है, जैसे ये लॉन्ग मार्च उधर जाएगा जितने भी आदमी उधर मारे जाते हैं नो प्रॉब्लम। तस्नीम हैदर के मुताबिक नासिर भट्ट ने तारुफ गुजरात के मजबूत शख्स के तौर पर करवाया। नवाज शरीफ ने शूटर मुहैया करने को कहा। बोले वजीराबाद में जगह देंगे ताकि इल्जाम पंजाब हुकूमत पर आए। बोल से गुफ्तगू में तस्नीम हैदर बोले कुछ ऐसी बातें हैं जो मीडिया की आंख ने नहीं देखी, और जो मेरी मीटिंग्स नासिर भट्ट और मियाँ साहब के साथ हुई जिसमें लंदन प्लानिंग तैयार हुई, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मीडिया की आंख ने नहीं देखा। पार्टी की मैंने देखी ना मीटिंग में एक्टिविटीज़ देखी कि ये तो क्राइम के पीछे जा रही है, तो डेफिनेटली मैं भी सोचा कि मैं पीछे आ गया। तस्नीम हैदर का कहना था पहले भी मीटिंग्स हुई, कभी ऐसी बातें नहीं हुई थी। अब उनके अल्फाज पर मैंने अलग होने का फैसला किया। और अरशद शरीफ पर मुकदमा दर्ज करवाने वाले कौन थे, किसने धमकियां दी, वो किस ताकतवर पाकिस्तानी के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर रहे थे? PTI रहनुमा मुराद सईद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से 10 अहम तरीन सवालों के जवाब मांग लिए। कमेटी की जानिब से भेजे गए नोटिस के जवाब में मुराद सईद ने लिखा कि FIA और IB वफाकी वज़ीर दाखिला को जवाबदेह हैं। दोनों इदारों से गैर जानिबदार और शफाफ इंक्वायरी की तवक्को नहीं की जा सकती। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मुराद सईद का भरपूर जवाब। अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक 10 अहम सवालात उठा दिए। PTI रहनुमा मुराद सईद ने अपने जवाब में लिखा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। FIA और IB के हुक्काम वज़ीर दाखिला को जवाबदेह हैं। अरशद शरीफ की जिंदगी को खतरा था, लेकिन हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ के बजाय मखासमाना इक़दामात करती रही। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। गैर जानिबदार, शफाफ और खुद मुख्तार इंक्वायरी की तवक्को नहीं की जा सकती। मुराद सईद ने लिखा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तहकीक करे कि अरशद शरीफ पर 16 से ज़ायद मुकदमा दर्ज कराने
चलाने वाले और इनके पीछे कौन थे, इसकी तहकीकाती सहाफत किसके लिए खतरा थी, पाकिस्तान में कौन शहीद अरशद शरीफ को धमकाता और हिरासत करता रहा, दुबई के होटल की लॉबी में किसकी इमा पर अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने का कहा गया। मुराद सईद ने सवाल उठाया कि अरशद शरीफ की शहादत के फौरी बाद किसने मीडिया में मामले को हादसे का रंग देने की कोशिश की, वो किस ताकतवर पाकिस्तानी के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर रहे थे। शहादत के बाद हुकूमती ओहदेदारान और रियासती इदारों ने क्यों कर उजरत में हक़ाइक़ के बरखिलाफ इल्जामात पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। पीटीआई रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति ने बिलावल को पैगाम दिया कि सदर मुमलिकत को धमकियां देने से पहले मां के कातिलों को अपने घर में तलाश करके सजा दिलाओ। कहते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया। मुल्क का बच्चा बच्चा अदालतों से पूछता है कि इमरान खान पर हमला और अरशद शरीफ को किसने शहीद किया। सवाती एक बार फिर बरस पड़े, आला अदलिया के सामने सवालात रख दिए। आजम सवाती कहते हैं सेनेट के अरकान कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होते हैं और उन ताकतवर लोगों से सवाल करते हैं जिन्होंने आइन, कानून, दीनी रिवायत तो क्या किसी अदालत की भी कोई परवाह नहीं की। हम और पूरी महकूम कौम ये सवाल कर रही है कि वो कौन लोग हैं। आजम खान सवाती ने कहा, जजों ने अपने तमाम तारीखी फैसलों में ये लिखा है कि आइन और कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं। इमरान खान पर हमले में नामजद अफराद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या इन लोगों के लिए पार्लियामेंट अलग कानून बनाए और लिख कर दे ये चंद लोग हर कानून और अदालतों से बालातर हैं। अवाम को जुल्म के खिलाफ कानून की बालादस्ती के लिए उठकर इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च का साथ देना चाहिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।